खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिया टाइम 24 न्यूज की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरे हिंदुस्तान में ईद उल अजहा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का ये एक अहम पर्व माना जाता है और मीठी ईद के ठीक 2 महीने बाद इसे मनाया जाता है। ईद उल अजहा पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज के दिन बकरे की कुर्बानी देने की रिवाज निभाई जाती है। तमाम मुस्लिम परिवार एक दूसरे को बधाई देकर बकरे की दावत करते हैं। आज ही के दिन तमाम मुस्लिम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और फोन के जरिए एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। आज के दिन मुस्लिम आशियानों में लजीज मटन कबाब तैयार किया जाता है और लोग एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के बाद वहां की आवाम के लिए ये पहली ईद है। जम्मू कश्मीर की आबो हवा कुछ अलग है क्योंकि धारा 144 हाल ही में हटाई गई है और लाखों की संख्या में मुसलमान नमाज अदा करके ईद उल अजहा का त्यौहार मना रहे हैं। अब आइए आपको कुछ मुस्लिम भाइयों से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके लिए ईद का त्यौहार कितना अहम है। ये एक फेस्टिवल है जिसमें हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी सिर्फ अल्लाह को राज़ी के लिए करते हैं हम। और उस कुर्बानी का जो मीट होता है, जो गोश्त होता है, उसको ये नहीं कि हम अपने सेल्फ़ यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते। उसको जो लोअर क्लास है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मटन या इस तरीके की जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनमें ये बांटते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं हम ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो इस फेस्टिवल से एक आपस में एक मिल बांट के जो होने वाली चीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एंड मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईद ही नहीं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, ये 15 अगस्त भी हमारा एक फ़ेस्टिवल है अगर देखा जाए तो मुल्क के हिसाब से। और हमें ये सारे फेस्टिवल, चाहे ईद हो, दिवाली हो, कोई भी हो, आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा यही मैसेज है। क़ुरबानी का जो मसला है वो हर धर्म में रही है। भेंट चढ़ाना, क़ुरबानी का देना हर मज़हब में रहा है, लेकिन इस्लाम में इसको मुस्तकिल ऐसा एक फ़रीज़ा कायम किया गया है। अगर आदमी अमीर है, जिसे साहिब निसाब बोलते हैं हम इस्लाम में, जिसका 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो और उसकी ज़रूरत से अलहदा है, ये माल इतना वो रखता है, तो उसके ऊपर कुर्बानी देना वाजिब होगी। और कुर्बानी ईश्वर को, रब को, अल्लाह तबारक ताला को कोई गोश्त नहीं चाहिए, किसी का खून नहीं चाहिए, वो आपके दिल की नीयत देखता है। Well, there is no special thing which we do. We celebrate it with friends. There are some special dishes which my mom is right now preparing for. So there will be some friends which will be coming on this occasion at my home, like they do every year, and we celebrate it with friends. So there are only the different kinds of dishes which we cook out. Other than that, there is no other special way which we celebrate. It's just like the other festivals. We also celebrate Diwali, and we also cook meals on Diwali as well. तो आपने देखा कि कैसे पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हज़रत इब्राहिम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो अपने पुत्र इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे और इस ख्वाब के बाद हैरत इब्राहिम अपने प्यारे पुत्र को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए निकल पड़े तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। दरअसल ये हजरत इब्राहिम के लिए एक इम्तिहान था जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे की मोहब्बत और एक तरफ था अल्लाह का हुक्म। इसी दिन की याद में यह पर्व मनाया जाता है। जैसे ही इब्राहिम सलाम छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने बिजली की तेजी से इस्माइल सलाम को छुरी के नीचे से हटाकर उनकी जगह एक मेमने को रख दिया। इस तरह इब्राहिम सलाम के हाथों मेमने के जिब्हा होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्रील अमीन ने इब्राहिम सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है। दरअसल ईद उल अजहा का बकरों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये उर्दू का शब्द है। दरअसल अरबी में बकर का अर्थ होता है हलाल करना।
असल में अरबी में बकर का अर्थ है बड़ा जानवर जो ज़िबह किया जाता है यानी काटा जाता है। उसी से बनकर आज भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश में इसे बकरा ईद बोलते हैं। ईद कुर्बा का मतलब है बलिदान की भावना। अरबी में कर्ब नज़दीकी या बहुत पास रहने को कहते हैं। मतलब इस मौके पर भगवान इंसान के बहुत करीब हो जाता है। कुर्बानी उस पशु के ज़िबह करने को कहते हैं जिसे 10, 11, 12 और 13 जिलहिल्ला खुदा को खुश करने के लिए ज़िबह किया जाता है। कुरान में लिखा है, हमने तुम्हें हौज़े कौसा दिया तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। ईद उल अज़हा पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।